हर्षोल्लास की बात है कि हमारे नवोदय विद्यालय परिवार में एक ऐसी महानुभूति यहाँ अपने सामने विराजमान हुई है जो स्वप्निल अपने जीवन मूल्यों से स्वप्निल सर या स्वप्निल अच्छा हाँ फोटो जो बातें हैं वो हमें बताने वाले हैं। हमें अपने जीवन में अनेक प्रकार की समस्याएं कठिनाइयां आती है। समस्या तो संपूर्ण जीवन भर होती ही है, लेकिन इन समस्याओं का निपटारा कैसे करना है, हंसते हंसते हमें अपना जीवन किस तरह से बिताना है, ऐसे लाइफ स्किल जीवन मूल्यों को सिखाने के लिए हमारे बीच में एक महान अपने ही नवोदय विद्यालय के सदस्य उपस्थित हुए। मैं संक्षिप्त में उनका परिचय कराना चाहता हूं। सर का नाम है जगदीश सुखलाल देशमुख जी। ये 1993 बैच के जवाहर नवोदय विद्यालय भुसावल के स्टूडेंट रह चुके। जेएनयू भुसावल में 10th क्लास में उन्होंने फर्स्ट रैंक हासिल की थी। इसके पश्चात जेएनयू नासिक डिवीजन बोर्ड में 12th क्लास में उन्होंने 2nd रैंक हासिल की। तत्पश्चात विजेटीआई कॉलेज मैकेनिकल इंजीनियरिंग मुंबई में सन 2004 में उन्होंने बीटेक किया। अरे विजेटीआई कॉलेज के लिए ताली बजाओ एक बार। फिर उसके पश्चात उन्होंने इंजीनियरिंग कॉलेज मुंबई और पुणे यूनिवर्सिटी में 8 साल तक लेक्चररशिप की है। तो अभी फिलहाल 10 सालों से उन्होंने एक सोसाइटी है, इस्कॉन सोसाइटी, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, तो वहाँ पर काउंसलिंग, स्पिरिचुअल नॉलेज, अपने जीवन मूल्यों से संबंधित जानकारी, नॉलेज, लाइफ स्किल, ये इस संपूर्ण देश में फैलाने का एक महान कार्य ऐसे हमारे जगदीश सर जी यहाँ कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा कि हम सही में बहुत ही भाग्यशाली यहाँ पर है। तो ऐसे देशमुख जी का नवोदय विद्यालय श्रावणी की ओर से मैं प्राचार्य श्री कोसे सर से निवेदन करूंगा कि पुष्पगुच्छ देकर जगदीश सर का हार्दिक स्वागत करें और तालियां बजाएं। थैंक यू। नवोदय के स्टूडेंट को नवोदय में वेलकम। धन्यवाद सर। हम ज़्यादा समय ना गंवाते हुए ज्ञान पाने के लिए उत्सुक रहेंगे। जगदीश सर से मैं निवेदन करता हूँ कि हमें अपने ज्ञान से तृप्त करने की कृपा करें सर। Wish you all good morning. I feel so happy to be amongst you today morning at Jawahar Navodaya Vidyalaya Shravani, Nandurbash.
बहुत सालों से मुझे एक कामना थी कि नंदुरबार का जो नवोदय विद्यालय है वहाँ जाऊँ और बच्चों से कुछ बात हो, कुछ संवाद हो, क्योंकि नवोदय विद्यालय जो है एक अपने आप में ही एक विशेष खास होता है। सबसे पहले मैं अपनी विद्यालय के जो प्राचार्य हैं श्री PR कोसे सर, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे अनुमति दी इस सेवा के लिए। अपने नवोदय विद्यालय का खासियत क्या है कि जब 1986 में श्री राजीव गांधी जी इन्होंने एक विचार किया था कि हमें पूरे देश को महान बनाना है। इस कल्पना से, इस विचार से उन्होंने नवोदय विद्यालय की स्थापना की थी कि पूरे देश के जो ग्रामीण भाग है वहाँ बच्चों को एक अच्छा ज्ञान दिया जाए, अच्छा पढ़ाई दिया जाए, शिक्षा दी जाए। इसलिए उन्होंने प्रत्येक ज़िले में एक विद्यालय खोलने का विचार किया था और उसका उद्देश्य यही था कि देश को महान बनाना है तो बच्चों को अच्छा ज्ञान देना होगा, अच्छी पढ़ाई देनी होगी, अच्छी शिक्षा देनी होगी। और विशेषतः जो ग्रामीण भाग होता है, ग्रामीण भाग में जो होशियार बुद्धिमान बच्चे होते हैं उनको एक जगह व्यवस्था बनाकर एक सुविधा दी जाए। और क्या उद्देश्य था? केवल इंजीनियर नहीं बनाना है, केवल डॉक्टर्स नहीं बनाना है, केवल हमें MBA MCOM नहीं बनाना है, हमें बच्चों को एक महान इंसान बनाना है। तभी तो सभी विद्यालयों के गेट पे लिखा होता है कम टू लर्न एंड देन, लिखने के लिए लिख सकते थे कम टू लर्न एंड गो टू अर्न। बहुत जगह स्कूलों में ऐसा योजना होती है, स्कीम होती है, कमवा आणि शिका, नहीं शिका आणि कमवा। क्या कहते हैं? सीखो और कमाओ, लर्न एंड देन अर्न। लेकिन नवोदय विद्यालय समिति जानती हैं केवल पैसा कमाकर समाज का कल्याण होने वाला नहीं है। कुछ तो योगदान देना चाहिए जो हमें मिला है समाज से, देश से, जनता से, उसके बदले में हमें कुछ तो समाज के लिए योगदान देना चाहिए। इसलिए कहा है कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। बहुत जगह हम जाते हैं स्कूल कॉलेज में तो टीचर्स बोलते हैं बच्चों को अच्छा मोटिवेशन दीजिए, अच्छा उनको प्रेरणा दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए। हम लोगों का अनुभव है, विश्वास है कि ये जो 6 शब्द है कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व, ये अपने संपूर्ण जीवन के लिए एक विशेष बड़ा मोटिवेशन हो सकता है, उद्देश्य हो सकता है जीवन का भी, केवल विद्यालय का नहीं, जीवन का भी। हम जीवन में आए हैं कुछ ज्ञान लेंगे, अच्छा ज्ञान, केवल जानकारी नहीं, इसे क्या कहते हैं, उससे क्या कहते हैं, ये हुई इन्फॉर्मेशन, जानकारी, ये कैसे काम करता है, ये कैसे होता है, बनता है। लेकिन ज्ञान, जब ज्ञान की बात आती है, विज्ञान की बात आती है, तो जीवन के संबंध में होता है। जीवन के संबंध में बच्चों, इस जगत में, दुनिया में सबसे मूल्यवान, सबसे अनमोल कुछ है तो अपना जीवन ही है। यदि अपना जीवन नहीं होगा, दुनिया का धन, दुनिया का संपत्ति, दुनिया का वैभव कोई मायने नहीं रखता। तो कम से कम अपने लिए सबसे मूल्यवान क्या होता है बच्चों? अपना जीवन होता है। तो ये अपना अनमोल जीवन सफल कैसे हो, ये मुझे विचार नवोदय विद्यालय में आने लगा था कि जीवन ये हमेशा के लिए नहीं है। ये जो मौका मिला है मनुष्य जीवन का हो या नवोदय विद्यालय में कुछ सीखने का, पढ़ने का, ये मौका हमेशा के लिए बच्चों है क्या? नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 7 साल, 6ठी से 12वीं तक कितने साल है? 7 साल। हमें नवोदय विद्यालय छोड़कर 25 साल हो गए। 1998 में हमने 10वीं पास किया, 25 साल हो गए आज। तो समय जाने में समय नहीं लगता। मुझे अभी भी याद है कि मैं आपके जैसे ही सब बैठा था और नवोदय विद्यालय में था, भुसावल में। वो दिन चले गए, 25 साल हो गए। तो 25 साल जाने को कुछ समय लगा नहीं बच्चों। जो सर यहाँ सीनियर टीचर्स हैं उनको भी ये अनुभव होगा कि जीवन के जो
जीवन का जो समय होता है कैसे निकल जाता है फास्ट, कैसे जल्द निकल जाता है। तो हमें हमेशा ये ध्यान में होना चाहिए कि ये जो मौका मिला है, सुअवसर मिला है कुछ अच्छा बनने का, कुछ अच्छा ज्ञान लेने का, ये हमेशा के लिए नहीं है। पता नहीं कल का क्या दिन आएगा, लेकिन अभी जो समय है, आज का जो समय है, अभी का जो समय है, ये सबसे मूल्यवान है। उसका हमें लाभ लेना चाहिए। और अच्छे ज्ञान पाने के लिए सबसे आवश्यक गुण होता है शांत बैठकर ध्यानपूर्वक सुनना। जो लोग ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं, जब टीचर सिखाते हैं, कोई कुछ बताता है, उनका जीवन महान बनता है। क्योंकि कुछ ज्ञान लेने की बात आती है तो सुनना आना चाहिए। ज्ञान लेने की बात कैसे होगी? सुनना आना चाहिए। जो लोग सुन पाते हैं ध्यानपूर्वक, उन्हें ज्ञान हो जाता है। तो बच्चों, ये जो मोटिवेशन है कि कम टू लर्न गो टू सर्व, बहुत बड़ा है। बहुत बच्चे पूछते सर एग्ज़ाम्स में कैसे अच्छे अंक आएंगे, अच्छे पोजीशन कैसे मिलेगा? केवल सोचने से नहीं मिलता है, केवल सपना देखने से नहीं मिलेगा। सपना देखना है, सोचना है, लेकिन केवल उससे नहीं मिलेगा। हमें कुछ अच्छी आदतें लगानी पड़ेगी पढ़ाई के लिए। अच्छी आदतें कि हमें पढ़ना है केवल एग्ज़ाम्स के लिए नहीं, केवल अंकों के लिए नहीं, केवल पोजीशन के लिए नहीं। हमें पढ़ना है किसके लिए बच्चों? ज्ञान के लिए, कुछ सीखने के लिए, कुछ अच्छा बनने के लिए। ये जो मोटिवेशन है आपको हमेशा रह सकता है। यदि केवल एग्ज़ाम्स का सोचोगे, इतने अंक चाहिए, इतने मार्क्स चाहिए, इतना ये पोजीशन चाहिए, तो आपका मन आपको धोखा देगा। क्या धोखा देगा? इतनी जल्दी क्या है, अभी तो बहुत समय है, एग्ज़ाम तो अभी 10 महीना है, 9 महीना है, अभी तो हम अभी भी आए स्कूल में, ये पहला महीना है, दूसरा महीना। ऐसा मन धोखा देता है। अभी थोड़ा टाइम पास किया जाए, इतना क्यों जल्दी है, बहुत समय बाकी है अपने पास। ऐसा मन धोखा देगा। केवल अंकों के लिए सोचोगे, केवल एग्ज़ाम का सोचोगे, और जो पढ़ाई होती है एग्ज़ाम्स के लिए, उसमें आनंद नहीं आता है। चिंता होती है कि ये आएगा या नहीं आएगा एग्ज़ाम में, ऑप्शन में कौन सा रखूँ, ऐसा मन में भी आता है। या कम से कम पढ़ाई करना है, ऐसा भी मन में आता है। यदि कोई मुझे क्वेश्चन पेपर्स दे दे कि यही क्वेश्चन पेपर्स आएगा, तो हम बाकी किताब खोलेंगे भी नहीं, क्योंकि केवल अंक चाहिए। एग्ज़ाम्स का ही विचार है। हमें ज्ञान की यदि कामना होगी, इच्छा होगी, तो हम सिलेबस से नहीं 10 किताब पढ़ सकते हैं। लाइब्रेरी में जितनी किताब होती है, ग्रंथालय में जितनी किताब होती है, वो हम सभी पढ़ सकते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। केवल अंक चाहिए, एग्ज़ाम में पोजीशन चाहिए, तो हम सोचेंगे कहीं ना कहीं कोई हमें बता दे कौन सा क्वेश्चन आएगा तो कौन सा नहीं आएगा, तो हमें बहुत आसान हो जाएगा। ऐसा मन हमें विचार देता है। कम से कम पढ़ना है, क्योंकि ज्ञान नहीं चाहिए, केवल क्या चाहिए? अंक चाहिए। अंक भी क्यों चाहिए? पोजीशन चाहिए। क्यों? बस जॉब चाहिए। जॉब क्यों? पैकेज चाहिए अच्छा पैकेज, बड़ा पैकेज मिलना चाहिए, पैसा मिलना चाहिए। क्यों? ऐसा लगता है ज़्यादा पैसा कमाने से ज़्यादा सुख मिलेगा। ये मन का विचार है। ये क्या है? मन का विचार, मन की कल्पना है, मन का ये भ्रम है कि ज़्यादा पैसा कमाने से हमें ज़्यादा सुख मिलेगा। लेकिन बच्चों, अनुभव ये समाज का कि आनंद मिलता है, समाधान मिलता है सेवा की भावना में। और जो मिलना है तो मिलना ही है, वो कोई आपसे दूर नहीं होगा, आपको मिलेगा। अभी हम 10 साल से सेवा की विचार से जुड़े हैं एक संस्था में, तो हमें अनुभव है कहीं एक पैसा मांगने की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं एक पैसे की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन जीवन में जो भी आवश्यक है उससे ज़्यादा ही मिलता है, उससे ज़्यादा ही मिलता है। हम लोग सोचते हैं पेट के लिए कमाता हूँ, पेट के लिए कष्ट लेता हूँ। पेट का भूख जो है बहुत कम है। आपने अनुभव किया होगा, दो चपाती में मन नहीं बोलता है, पेट नहीं बोलता है। पेट की भूख बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत थोड़ी है। अपनी भूख जो है पेट की नहीं है, अपनी भूख आत्मा की है, जो अनंत भूख है। वो है ज्ञान के लिए, आनंद के लिए, समाधान के लिए। वो मिटनी चाहिए। यदि वो भूख नहीं मिटती है, वो प्यास नहीं मिटती है आत्मा की, तो हमें फिर
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर ये सताते हैं, ये पकड़ लेते हैं। आज देखिए, आज कितने इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स, मिनिस्टर्स शिकार बनते हैं किसके? गलत आदतों के, गलत चीज़ों के। एग्जाम्पल्स, नशा होता है, इंटॉक्सिकेशन, एडिक्शंस। कितने लोग, पढ़े लिखे लोग, गांव के गवाश, अनपढ़ लोग नहीं, कितने पढ़े लिखे लोग गलत आदतों के शिकार बनते हैं, नशा के शिकार बनते हैं। तो हमें देखा है कि जिनको ज्ञान है सही गलत, वो भी लोग शिकार बनते हैं, क्योंकि आत्मसंयम नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? आत्मसंयम नहीं हो पाता कि पता है ये सही है, ये गलत है, लेकिन सही हम ले नहीं पाते, गलत छोड़ नहीं पाते। कितने लोग शिकार बनते हैं लोभ के। लोभ इंग्लिश में क्या कहते हैं? ग्रीड। एक होता है नीड, एक होता है ग्रीड। सबकी आवश्यकताओं के लिए जो आवश्यक है उतनी व्यवस्था समाज में हमेशा है, लेकिन एक व्यक्ति के लोभ के लिए भी दुनिया का पूरा व्यवस्था कम पड़ता है। लोभ बड़ी समस्या है। और फिर जितना पैसा कमाते हैं उतना कम ही लगता है, और फिर अंत में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप में वो बदनाम हो जाते हैं, और फिर अपना जीवन का जो भी कमाया होता है, धन, नाम, सब गंवा देते हैं। तो बच्चों, ये जो मैं बोल रहा हूँ, हमें केवल कुछ पैसा कमाना है, एक जॉब चाहिए, ये भावना छोड़कर, केवल ये भावना नहीं चाहिए, ये सब छोड़कर हमें एक विचार, ऊंचा विचार होगा। कुछ सेवा देना है, योगदान देना है। देखो, जब देने की बात आती है तो अपनी महानता बड़ी हो जाती है। देने की बात ना, कंट्रीब्यूशन क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन, योगदान, योगदान क्या बोलते हैं उसमें? योगदान। वो दान है, योगदान है। तभी तो कहते हैं सेवा, सर्विस। जॉब को क्या कहते हैं इंग्लिश में? दूसरा ऑप्शन क्या है जॉब के लिए? सर्विस। यदि हम सर्विस अपना जॉब, सेवा की भावना में करते हैं, लेते हैं, तो अवश्य आपको पैसे के साथ साथ आनंद भी आएगा, समाधान भी आएगा। तो बच्चों, एक अच्छी प्रेयर है, हम 2 मिनट में प्रेयर बोलते हैं, फिर बाकी कुछ 5 मिनट बोलता हूँ। सब सीधा बैठिए, सीधा बैठिए, हाथ जोड़िए और आंखें बंद कीजिए। जो कुछ बोलना है इस प्रेयर में आ जाता है। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, सब बोलेंगे। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, दुर्ज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बच के रहे हम, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, बैर होना किसी का किसी से,
भावना मन में बदले की होना, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। हम ना सोचे हमें क्या मिला है, हम ना सोचे हमें क्या मिला है। हमें सोचे किया क्या है अर्पण, हमें सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बांटे सभी को, फूल खुशियों के बांटे सभी को। सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तो बहा के, अपनी करुणा का जल तो बहा के। कर दे पावन हर एक मन का कोना, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, भूल कर भी कोई भूल होना। बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने गाया। तो बच्चों अंत में यही बोलना है कि हमें अपना जीवन महान बनाने के लिए बहुत अच्छा मौका है नवोदय विद्यालय। यहाँ जो हमें मिलता है बाहर कहीं नहीं मिलता। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम जल्दी उठ पाते हैं। सुबह जल्दी उठना ये सबसे बड़ा अच्छा काम है, सुबह जल्दी उठना। तभी तो कहते हैं इंग्लिश में अर्ली टू बेड, क्या कहते हैं, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स वन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। जो सुबह जल्दी उठ पाते हैं उनकी बुद्धि का विकास अच्छा होता है। समाज में लोग 7-8 बजे तक उठते नहीं हैं। आप लोग भी जब छुट्टी में जाते होंगे, जाते हैं कि नहीं छुट्टी में, एग्ज़ाम्स के बाद, तो आपका अनुभव होगा यहाँ जो 5 बजे 5:15 बजे उठ जाते हैं, अपने अपने घरों में भी जल्दी उठ नहीं पाते हैं। उठते क्या? क्योंकि हम अकेले रहते हैं, बाकी कोई उठता नहीं है या इतना मोटिवेशन नहीं मिलता है उठने के लिए। उठने के बाद क्या करेंगे ऐसा लगता है, कुछ काम नहीं होता या कुछ मोटिवेशन नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे पीटी है सुबह की, है ना, सुबह की पीटी होती है, जॉगिंग होता है, एक्सरसाइज होता है बाद में, और सब साथ में है। यहाँ सब साथ में है। और टीम जो होता है, संघ जो होता है, सबका जो साथ होता है उसमें एक शक्ति मिलती है। हमें इच्छा हो ना हो जाता है ना, होता है नहीं? वैसे खेल कूद भी होता है, पढ़ाई भी वैसी होती है। हमें इच्छा हो ना हो, रेमेडियल स्टडीज़ हो या सुपरवाइज स्टडी हो, उसमें अपनी पढ़ाई हो जाती है। क्योंकि इतने सारे लोग पढ़ते रहते हैं तो अपना मन यदि ना कहे तभी हम पढ़ लेते कि नहीं? ये हमने देखा है कि, और इतने अच्छे बच्चे यहाँ पे हैं कि हम इतने बच्चों से सीख सकते हैं। किसी का हस्ताक्षर अच्छा है, हैंडराइटिंग अच्छा है, किसी का गायन अच्छा है, किसी का वादन अच्छा है, किसी का खेलना अच्छा है, किसी का पढ़ना अच्छा है। तो हम सबसे कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। लास्ट चीज़ बोलता हूँ बच्चों, नवोदय विद्यालय अपना परिवार है। क्या है? अपना फैमिली है। अपने देश का जो G20 समिट हुआ, मीट हुआ, सम्मेलन, उसका एक थीम
दिया गया है। देखा है आपने G20 का सिंबल देखा है? क्या लिखा है वहाँ पे? नीचे का जो थीम है, जैसे नवोदय का क्या है, प्रज्ञानम ब्रह्म बोलते हैं ना लोगों में जो दिया है थीम, वैसे ही G20 का जो सम्मेलन है उसका एक थीम दिया है। पढ़ा है बच्चों ने? क्या लिखा है नीचे? हाँ, वसुदैव, वासु नहीं, वसुदैव कुटुंबकम। वसुधा मतलब पृथ्वी, वसुधा, वसुधा इव कुटुंबकम। संपूर्ण पृथ्वी अपना क्या है? फैमिली है, परिवार है। तो नवोदय विद्यालय तो वो छोटा है, वो तुलना में बड़ा है। 300 लोग रहते हैं कैंपस में, 300 है ना लगभग, टीचर्स, स्टाफ है ना, किचन स्टाफ सब मिला के, नॉन टीचिंग स्टाफ 300 लोग तो है ही कम से कम। तो पूरे पृथ्वी की तुलना में छोटा है, लेकिन बड़ा भी है। यदि हम ये समझ पाएंगे कि अपनी फैमिली है, अपने छोटे भाई, बड़े भाई, दीदी, हाँ छोटे बड़े टीचर्स भी है। देखो माता पिता को आज समय नहीं है समाज में, क्योंकि काम है, जॉब है, अब अपनी उनको सेवाएं होती है, जिम्मेदारी होती है, व्यवसाय होता है। तो बच्चों को समय देने के लिए टीचर, माता पिता को समय नहीं है आज। आप देखिए समाज में, अपने माता पिता को देखिए कि जब हम जाते छुट्टी में कितना समय दे पाते हैं, नहीं दे पाते। दुकान है, किसी का क्या है, धंधा है, लेकिन यहाँ देखिए 24 घंटा अपने शिक्षक, टीचर्स जो है अपने लिए यहाँ पे कैंपस में रहते हैं। बड़ी बात है। और कोई समस्या है, कोई तकलीफ है, तो तुरंत जल्द ही उसका उपाय निकाल देते हैं, उसको सुलझाते हैं समस्या को। माता पिता को भी समय लगता है कभी कभी, पिताजी काम पे गए हैं तो कब आएंगे, तब फिर मेडिकल है ना, हॉस्पिटल में जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टीचर्स या मेडिकल स्टाफ जो है, मैडम जो नर्स मैडम होगी यहाँ पे, तो हम देखते हैं 24 घंटा है ना मेडिकल की सुविधा कैंपस में है। किसी के घर में भी नहीं होती है। बहुत तकलीफ हो गई उसके बाद भी जब तक पिताजी नहीं आते तब तक कोई एक्शन नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे तुरंत कुछ मिनटों में एक्शन ली जाती है। तो आप इसको समझिए कि नवोदय विद्यालय में जो सुविधा मिलती है वो कहीं नहीं मिलती। और यहाँ पे फिर समाज में जो चलते रहते हैं, झगड़े चलते रहते हैं, कुछ तमाशा चलता रहता है, उससे हम बचे हुए हैं। या ना टीवी है, ना मोबाइल है, इसकी समस्या नहीं है। आज सबसे बड़ी समस्या बच्चों मोबाइल की है। बच्चों के लिए 2 साल का बच्चा मोबाइल के बिना दूध नहीं पीता है, कुछ खाता ही नहीं है। उसको मोबाइल दिखाते पहले, आपने देखा होगा, आपने है ना गाँव में देखा है बच्चों, उसको खाने पीने के लिए मोबाइल चाहिए। तो ऐसा जीवन कुछ अच्छा जीवन नहीं बच्चों, वो पागल हो जाएगा मोबाइल के पीछे। आंखें तो जाती ही है, इतने नज़दीक को पकड़ेगा मोबाइल घंटे घंटे, आंखें तो जाएगी, दिमाग भी जाएगा। मुझे याद है कि जैसे मैं नवोदय में आया छठी में, टीवी देखना बंद हो गया, क्योंकि हम गांव में थे। हम लोगों के घर में टीवी नहीं था वो समय 30 साल पहले, लेकिन कहीं ना कहीं था गली में, तो हम वहाँ जाते थे और टीवी देखते थे। बच्चे तो क्या बच्चे ही होते हैं, जो मिल गया उसको देखते रहते। हमें सही गलत का इतना ज्ञान नहीं होता है। लेकिन जैसे नवोदय में आ गए, हम टीवी से बच गए और फिर मोबाइल तो ही नहीं। जो आदत, अच्छी आदत हो गई नवोदय में। हमने 30 साल से चाय नहीं पी है, क्योंकि वो समय नवोदय में ऐसा विचार था कि बच्चों को चाय पिलानी अच्छी बात नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि नवोदय की मतलब 5 साल चाय नहीं पिया तो बाद में क्यों पीना है, और आदत चली गई। बाद में हमने चाय पीना शुरू किया ही नहीं, क्योंकि आवश्यकता नहीं है। वो भी एक एडिक्शन होती है। जिनको चाय की आदत लगती है उनको चाय के बिना उनका दिमाग चलता ही नहीं है, ऐसा हो जाता है। उसे स्लो पॉइजन भी कहते हैं, स्वीट पॉइजन भी कहते हैं। तो बच्चों, एक अच्छा बनने के लिए बहुत अच्छा मौका है। यहाँ देखिए ग्रंथालय हमेशा है, इतना अच्छा कैंपस कहीं नहीं बच्चों। जो IAS ऑफिसर होंगे ना, कलेक्टर होते ही है सब जगह, उनके लिए भी ऐसी आवास व्यवस्था नहीं है। इतने शुद्ध हवा में, इतने शुद्ध वातावरण में बड़े बड़े मिनिस्टर को भी क्वार्टर नहीं मिलता है। लेकिन जो सुविधा यहाँ बच्चों को हमें मिलती है, तो हमें समझना चाहिए वास्तविक जो सौभाग्य है मुंबई पुणे में नहीं है, लंदन में नहीं है, अमेरिका में नहीं है। वास्तविक सौभाग्य जो है ऐसी प्रकृति के गोद में है, जो हमें मिलता है।
उसको देखिए कि हम खुला आकाश देख सकते हैं, खुली भूमि देख सकते हैं, इसका आनंद लीजिए। लास्ट पॉइंट बोलता हूँ, बच्चों, एक बार एक टीचर ने बच्चों को पूछा कि बच्चों आपको बड़ा होकर क्या बनना है? तो बच्चों ने कहा अपने अपने हिसाब से, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है, किसी ने कहा मुझे नेता बनना है, किसी ने कहा मुझे प्राध्यापक बनना है। एक बच्चा था, वो कहता है कि मैडम मुझे सुखी बनना है। तो मैडम को शौक लग गया, ये बच्चे को बुद्धि नहीं क्या कि कुछ बनना चाहिए ना, बिजनेसमैन, डॉक्टर, IAS, कलेक्टर, कुछ बनना चाहिए, ये सुखी बनने की क्या बात है? तो 2-3 बार उसको पूछा कि बच्चा आपको प्रश्न समझ में नहीं आया बच्चा। तो वो कहता मैडम मुझे सवाल अच्छे से समझ में आया है कि मुझे क्या बनना है, मुझे सुखी बनना है। बाद में ये व्यक्ति बड़ा महान प्रसिद्ध व्यक्ति हुआ, म्यूजिकल ग्रुप था एक लंदन का, बीटल्स ग्रुप, उसका जो टीम का जो लीडर था जॉन लेनन, उसकी बात आती, उसकी कथा है। उसने बचपन में कहा था कि मुझे सुखी बनना है। उसने जो भी गाने गाए बाद में वो सभी तत्व ज्ञान के ही थे, फिलॉसफी क्योंकि उसे बचपन में समझ गया था कि जीवन का उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ पैसा मत कमाओ, जीवन का उद्देश्य नहीं है। पैसा कमाएंगे लेकिन उद्देश्य वो नहीं है। जीवन का उद्देश्य है बच्चों, जीवन का समाधान पाना, जीवन का आनंद पाना। और ये भविष्य में नहीं होगा कुछ बनने के बाद, ये अभी भी हो सकता है। आज का जो जीवन है, अभी का जो जीवन है, उसमें हमें ज्ञान, अपना आनंद और समाधान अवश्य मिल सकता है यदि अपनी कामना होगी तो, इच्छा होगी तो एक लास्ट पॉइंट जो बोलते हैं लाइफ सिस्टम के विषय में, एक एग्जांपल देता हूँ और रुकता हूँ क्योंकि बहुत समय के बाद आया हूँ मैं और बाद में पता नहीं कब आएंगे, तो आपके लिए कुछ अच्छा पॉइंट जीवन के विषय में बोलता हूँ। आप सभी ने कंप्यूटर सिस्टम देखा है? कंप्यूटर सिस्टम देखा है सबने? उसमें 3 मुख्य भाग होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, और दोनों हैं सिस्टम में, हार्डवेयर भी है, सॉफ्टवेयर भी है। लेकिन यदि एक चीज़ नहीं होगा और सिस्टम चलती ही नहीं है, ओपन ही नहीं होगा, चालू नहीं होगा, क्या पता आपको? CPU क्या है? हार्डवेयर का भाग है। CPU क्या है? हार्डवेयर का भाग है। मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, ये हार्डवेयर के भाग है। पावर सप्लाई नहीं होगा तो सिस्टम चलने वाला नहीं है। तो वैसे बच्चों अपना लाइफ सिस्टम है, समझिए, जीवन को समझिए। आज बड़ी समस्या होती है, मन भागता है गलत जगह पे, गलत आदतों में, क्योंकि हमें जीवन का ज्ञान ही नहीं है। देखिए, जैसे कंप्यूटर सिस्टम में 3 भाग हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और पावर सप्लाई, वैसे अपना जीवन का भी है। ध्यान दीजिए बच्चों, ध्यान दीजिए, आपको बाद में पूछूंगा। अपना हार्डवेयर क्या है? बॉडी, फिजिकल बॉडी जो अपनी है, जो हड्डी मांस से बनती है, 5 तत्वों से बनती है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश। इन 5 तत्वों से क्या बनता है? सभी जीवों का हार्डवेयर बनता है। जितने भी जीव है दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, सबका हार्डवेयर किससे बनता है? 5 तत्वों से बनता है, भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तत्वों से ये सब बनता है। अपना सॉफ्टवेयर बोल सकते हो क्या है? दिखता नहीं है, जैसे सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सिस्टम में दिखता है क्या? कंप्यूटर खोल दिया, CPU, मॉनिटर, दिखता नहीं हो। वैसे अपने भी जीवन का सॉफ्टवेयर पता है क्या है? भगवत गीता बताती है, मन, बुद्धि, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार, इन 3 तत्वों से, 3 शक्तियों से सभी जीवों का क्या बनता है? सॉफ्टवेयर बनता है। मन में इच्छाएं होती है, भावनाएं होती है, बुद्धि में ज्ञान होता है, क्षमता होती है, स्किल्स होता है, कौशल्य होता है, और अहंकार में अपना एक खुद की पहचान होती है कि हम क्या है। अहंकार 2 होते हैं, एक होता है सच्चा अभिमान, सच्चा अहंकार, एक होता है मिथ्या अहंकार। जो हम नहीं हो समझना क्या होता है? मिथ्या अहंकार। जो हम हैं उससे क्या कहते हैं? सच्चा अहंकार। हम कौन है? जैसे हम सुनते हैं सबका मालिक, बच्चों ने क्या सुना है? सबका मालिक, क्या सुना है बच्चों ने? सबका मालिक, ये 2 सुना है, ये अनेक सुना है? एक ही है जो
है, दुनिया बनाया होगा, दुनिया बनाया है, दुनिया चलाता है, सबका मालिक वो भगवान है। तो दुनिया में तो हम भी हैं, तो हम कौन बनते हैं मालिक? हम कौन बनते हैं? सेवक। तभी तो कहते हैं कम टू लर्न एंड देन गो टू सर्व। जो भी हम ऑक्यूपेशन जॉब लेते हैं उसे क्या कहते हैं? सर्विस कहते हैं, कि वो आपकी सेवा है भगवान के लिए, दुनिया के लिए। क्योंकि मालिक दो नहीं बन सकते। अल्टीमेटली जो भी कोई होगा जो दुनिया बनाया है या चलाता है तो उसे हम भगवान कहते हैं। तो वही मालिक कहलाता है और उसकी इच्छा से दुनिया चलती है, या हम भी उसकी इच्छा से ही जन्म लेते हैं, जीवन जीते हैं, बदलते रहते बॉडी। तो बच्चों ये समझिए अपनी पहचान क्या है कि हम सेवक है। ये आपको जो ज्ञान होगा कि हम सेवक है तो अपनी पढ़ाई भी सेवा होगी, अपना जीवन जीना भी एक सेवा होगा। हमें कभी दुख की बात नहीं आएगी, चिंता की बात नहीं है, क्योंकि हम सेवक है। सेवक को कोई अपेक्षा नहीं होती है। सेवक का विचार हमेशा कुछ सेवा की जाए, कुछ सेवा दी जाए, योगदान दी जाए, ये होती है। और ऐसी भावना हमें बड़ा समाधान देती है, क्योंकि वो अपना वास्तविक पहचान है। आप इंजीनियर बनिए, डॉक्टर बनिए, जो बनना बनिए, कलेक्टर बनिए, IAS बनिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हम सेवक है, इस भावना को मत भूलिए। तो आपको फिर ये जो लोभ, काम या क्रोध पकड़ेगा नहीं, मद मत्सर ये आपको पकड़ेगा नहीं, क्योंकि आप सेवक की भावना में जब होते हो तो लोभ से बचते हैं, गलत आदतों से बचते हैं, कोई नशा से बचते हो, क्योंकि आप सेवक हो। जब मालिक बनने की इच्छा होगी, बॉस बनने की इच्छा होगी, तो फिर अहंकार, झूठा अभिमान आ जाता है। और फिर जैसे झूठा अभिमान आता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इच्छा, विकार आदमी को पकड़ लेते हैं। तो अपना सॉफ्टवेयर किससे बनता है? मन, बुद्धि, अहंकार। अहंकार जो दो होते हैं मैंने बताया, कौन सा होता है? सच्चा और झूठा। हमें कौन सा अहंकार चाहिए बच्चों? वो क्या है कि हम सेवक है। और सच्चा अभिमान क्या है? हम बोलिए जोर से, हम क्या है? बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ जो टीचर्स हैं हम उनके भी सेवक हैं, जो माता पिता से ज़्यादा हमें यहाँ पे समय देते हैं, संभालते हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनको अपना मानिए और उनसे ज्ञान लेकर अपना जीवन को महान बनाइए। तो लास्ट पॉइंट था कि मन, बुद्धि, अहंकार अपना क्या है? सॉफ्टवेयर। एक अपनी बॉडी हार्डवेयर, एक अपना सॉफ्टवेयर क्या? मन, बुद्धि, अहंकार। तो हम कौन हैं? जैसे पावर सप्लाई जो होता है ना, यस बेटा सेवक तो ही हम। अपनी पहचान सेवा की है, लेकिन हम तत्व क्या है अपना? तो देखिए जैसे कंप्यूटर सिस्टम में पावर सप्लाई के बिना सिस्टम चलती नहीं है, वैसे ही जो लाइफ सिस्टम है, फिजिकल हार्डवेयर, मन, बुद्धि, अहंकार का सॉफ्टवेयर दोनों हैं, लेकिन पावर सप्लाई नहीं होगा, लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति नहीं होगी। जीवन शक्ति जैसे इसको कहते हैं विद्युत शक्ति। क्या कहते हैं? विद्युत शक्ति, पावर सप्लाई। तो इसे क्या कहते हैं? जीवन शक्ति, लाइफ फोर्स, जीवन शक्ति। वो नहीं होगी तो जीवन नहीं होता। जैसे किसी की डेथ होती है तो क्या कहते हैं? दादाजी हमें छोड़ के चले गए, दादी जी हमें छोड़ के चली गई। बॉडी सामने होती है और क्या बोलते हैं? दादाजी हमें छोड़ के। तो कौन जाता है बच्चों, पता है आपको? उसे क्या कहते हैं? हाँ जोर से बोलो। आत्मा। दिखता तो नहीं, लेकिन उसी की वजह से जीवन होता है। और ये आत्मा ही भगवान का अंश होता है, परमात्मा का अंश होता है। तभी तो हम कहते हैं इतनी शक्ति हमें देना दाता। वो दाता जो है वो कौन है? जीवन दाता भगवान ही है, जिनसे मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो व्यक्ति भगवान से जुड़ता है उसे अच्छा विचार, अच्छा ज्ञान, अच्छा आनंद जीवन में मिलता है। तो बच्चों बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे बच्चे हैं, आपका जीवन को महान बनाना है और यहाँ से जाने के बाद समाज में कुछ अच्छी सेवा देकर अपने जीवन को सफल करना है। विश यू ऑल द बेस्ट, मे गॉड ब्लेस यू। वंस अगेन आई थैंक ऑल द टीचर्स एंड आवर प्रिंसिपल सर फॉर अलाउइंग मी to render some service for you. Once again, thank you all. Right, okay. है ना, है ना। धन्यवाद देशमुख जी, आपने हमारे छोटे छोटे बच्चों को जो लाइफ स्किल की बातें बताई है, जीवन मूल्य के बारे में बताया है,
वो सही में बच्चों की लाइफ सुधारने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ बच्चों,